केरल हाईकोर्ट का एक SC/ST एक्ट के ऊपर बहुत बड़ा जजमेंट आया है। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा दोस्तों। कल को हो सकता है आपके साथ भी ये घटना घटित हो और आप तब ये सोचोगे कि हम अब क्या करें। हो यही वीडियो दोस्तों आपके काम आएगी आपके केस में। दोस्तों मैं इसके प्रोसीजरल और थ्योरेटिकल दोनों चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की कुछ इस तरीके से। दोस्तों केस के फैक्ट्स ये थे कि एक ऑटो रिक्शा था और कुछ लोग थे रिक्शे को क्या करते हैं गिरा देते हैं और उनके बीच में लड़ाई झगड़ा होता है। और दोस्तों जो विक्टिम होता है वो दोस्तों SC/ST एक्ट से वर्ग से आता है, जिसके लिए क्या करता है वो FIR कराता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऑटो रिक्शा है वो ऑलरेडी उन पर्सन को आइडेंटिफाइड करता है, मतलब उनको बाई नेम्स उनको वो जानता है। दोस्तों यहाँ पर जो अक्यूज और विक्टिम एक दूसरे को उनके नाम से उनके जाति से एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। तो इसके खिलाफ क्या होती है कि FIR होती है। अब जब FIR होती है दोस्तों तो एंटीसिपेटरी बेल फाइल की जाती है, अग्रिम जमानत फाइल की जाती है। दोस्तों कोर्ट यहाँ पर हाईकोर्ट ये कहता है कि जो धारा 18 है SC/ST एक्ट 2018, उसमें दोस्तों ये प्रावधान बताया गया है कि अगर आप 482 में एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर रहे हो तो अगर उसमें ये देखा जाएगा जो SC/ST एक्ट के जो सेक्शंस लगाए गए हैं, अगर वो उस अपराध का प्रथम दृष्टया दिखाता है कि भैया ये जो चार्जेस आपके ऊपर SC/ST एक्ट के लगाए गए हैं ये आपके ऊपर क्या होंगे, प्रूफ हो रहे हैं, तो वहां पर दोस्तों क्या होगा कि आप जब 482 फाइल करते हैं एंटीसिपेटरी बेल, तब वहां पर आपको बार्ड कर दिया जाएगा, मतलब आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। तो दोस्तों यही पूरा मैटर था इस पूरे केस का। इन्होंने बेल अप्लाई करी और एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई करी और इनकी दोस्तों बेल को खारिज कर दिया गया। और उसमें कहा गया कि जो अक्यूज्ड है वो विक्टिम को ऑलरेडी से जानता था और विक्टिम की जाति से भी उसको जानता था। तो दोस्तों बेल मिलती है लेकिन इतना आसान नहीं होता SC/ST एक्ट में, जहां पर अभी UGC रूल 2026 इसके जो इक्विटी रूल्स पर दोस्तों इसीलिए बहस चल रही थी। तो दोस्तों ऑलरेडी से देखिए SC/ST एक्ट है और उस समय UGC रूल भी आए थे बीच में, तो इस पर काफी ज्यादा विरोध हुआ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर स्टे लग गया है। बट दोस्तों SC/ST एक्ट देखिए इसका मिसयूज भी बहुत ज्यादा होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे केसेस सही होते हैं। 100 केसेस अगर फाइल होते हैं तो 90% केसेस उसमें फेक होते हैं, सिर्फ 10% ही केसेस क्या होते हैं, सही होते हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको SC/ST एक्ट के किसी भी सेक्शन पर अगर आपको समझ में नहीं आया हो या 482 एंटीसिपेटरी बेल आप कैसे फाइल करेंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों एक बात और है लास्ट में कि जब भी आप एंटीसिपेटरी बेल फाइल करें आपके पास सफिशिएंट एविडेंस होना चाहिए, क्योंकि विदाउट एविडेंस आपको बेल मिलेगी ही नहीं। ये बहुत बड़ी बात है इस एक्ट को लेके। तो मैंने पूरी चीजें आपको बता दी है। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। थैंक यू।